अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ फ्रांस में। आज मैं जा रहा हूँ पुर्तगाल, सिर्फ इस चीज़ का पता करने के लिए कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वहाँ पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी पुर्तगाल आओ और बड़ी आसानी के साथ आपको वहाँ का जो है ना वो पासपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ का टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं कोई बता रहा कि वहाँ पर जो हालात हैं वो कैसे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, ख़ास तौर पर दुबई, सऊदीया, मस्कत, ओमान, कतर वगैरह से। और इतने हालात ख़राब हो चुके हैं वहाँ पर, ना तो जॉब मिलती है, ना रहने के लिए कोई घर है, और ना ही वहाँ पर जो है ना वो खाने के लिए कोई सस्ता फूड। तो मैंने सोचा कि मैं फ़्रांस में हूँ और यहाँ से पुर्तगाल नज़दीक है, तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं बुकिंग करवा चुका हूँ अपनी और जाऊँगा पुर्तगाल। और आप इस चैनल पे रहिएगा, मैं आपको हकीकत ईमानदारी के साथ वहाँ के जो हालात हैं वो बताऊँगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर और ऐसे तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा कि ताकि आपको ना तो कोई परेशानी हो, ना ही आपको आपके साथ कोई फ्रॉड कर सके, और ना ही आपको कोई मिस गाइड कर सके। ठीक है जी। तो पुर्तगाल जाके मैं देखूँगा, क्योंकि अभी तक यही हर एक के जहन में कॉन्सेप्ट है कि यूरोपियन कंट्री में पुर्तगाल ऐसा मुल्क है जिसकी रेजिडेंसी जो है ना वो बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। आप वहाँ एंटर हो जाएं, इलीगल हो जाएं या लीगल तरीके से हो जाएं, आपको वहाँ पर जो है ना हालात जैसे भी उनको फेस करना है। और उसके बाद तकरीबन 20 से 22 माह के अंदर अंदर, यानी तकरीबन 2 साल के अंदर आपको पहला टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, 1 साल का। और उसके बाद आपको ये समझ लें कि आप लीगल तरीके से वहाँ पर काम करने के राइट्स होंगे, आप अपने मुल्कों में आ जा सकेंगे, बीवी बच्चों के साथ मिल सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ आपने जब 5 साल पूरे कर लिए उसके बाद आप वहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोज़ जो है ना वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर, देखना तो ये है कि अभी क्या सूरत हाल है। जो लोग फैमिलीज़ के साथ मिडल ईस्ट में अपना कारोबार घर बार छोड़कर वहाँ पे मूव हो रहे हैं, वो आखिर उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही हैं। ठीक है ना। आप मेरी कल तक वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपका प्लान है कि पुर्तगाल जाने का, ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, तो मैं कल आपको जो है ना वो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगा और उसमें बताऊँगा कि वहाँ पे हालात कैसे हैं, वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या वहाँ जाना भी चाहिए तो किस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह आप वहाँ पर चीप यानी कि मुनासिब सस्ती रहाइश रख सकते हैं, कैसे आप तलाश कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनका भी स्टेटस क्या है, उनके पास खाने पीने का क्या है, हिसाब किताब है, वो रह कहाँ रहे हैं, और किन एजेंट्स के साथ उनके मामला हुए हैं कि वो हमारा केस फाइल करे, फाइल लॉक करे। और रेट जो वहाँ पर अमूमन चल रहा है वो यही है कि 380 से 400 के दरमियान जो है ना वो यूरो आपसे लेते हैं, और आपको जो है जुनता वगैरह लगा के, जुनता कहते हैं वहाँ का जो एड्रेस होता है, और आपका निफ नंबर और ये चीज़ें जो बुनियादी हैं ना जो सैफ़ को चाहिए होती हैं, यानी सैफ़ जो इमिग्रेशन ऑफिस है, तो वो फिर जो है ना वो आपको पूरी फ़ाइल तैयार करके तो कहते हैं कि जी हम आपकी फ़ाइल लॉक भी कर देंगे, लॉक भी इनके जमा करवा देंगे वहाँ पर। तो लेकिन इसके कितने पैसे चार्ज करते हैं, क्या वो इसमें भी फ्रॉड कर सकते हैं, किन तरीक़ों से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये छोटा सा मैंने प्रोमो से एक बनाया था ताकि आज मैंने ट्रैवल करना है पुर्तगाल के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो हालात हैं वो सारे इस वीडियो में इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।